ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, स्वार्थी संसार में कौन करता है किसकी परवाह। वो हंसते हैं हम रोते हैं, वो हंसते हैं हम रोते हैं, उनकी हंसी हमारी आह। जी हाँ मित्रों, आज का संसार कुछ ऐसा ही है। लेकिन इस स्वार्थी संसार में कुछ लोग परमार्थी भी होते हैं, जो दूसरों के लिए अपना जीवन में बहुत कुछ ऐसे काम करते हैं, कई बार अपनों के विरोध में भी करते हैं। तो ऐसे अच्छे लोगों को हमें धन्यवाद, प्रणाम और वंदन करना चाहिए। तो ऐसे सभी लोग जो अच्छे लोग हैं उनको हम वंदन करते हैं। अब हम बात करते हैं स्वार्थी संसार के कुछ स्वार्थी लोगों की, जो कई बार हमारे दुख का कारण बन जाते हैं। और इस दुख का कारण बनने में हम किस प्रकार उनका भरपूर सहयोग करते हैं, यदि हम इस बात को थोड़ा सा समझ जाएंगे ना, तो हम आगे इस समस्या में फंसने से अपने आप को बचा पाएंगे। मित्रों, जैसा कि मैंने शुरुआत में ही आपसे कहा, संसार में हर कोई एक बात को कहता है, हर कोई इस बात को जानता है, मानता है कि स्वार्थ के सारे रिश्ते नाते बंधन हैं, बाकी तो कुछ भी नहीं है। क्योंकि हर कोई स्वार्थ की प्रीत करता है, बाकी लोग कुछ पूछते भी नहीं है। स्वार्थ मतलब निकल गया तो अब पहचानते नहीं। कुछ दुनिया ऐसी चल रही है। तो इस मतलबी दुनिया में हमारे जीवन में कोई व्यक्ति जो हमें मिलता है या मिलती है, हम ऐसा समझ लेते हैं कि ये व्यक्ति संसार की सबसे अच्छी व्यक्ति है और ये व्यक्ति हमारे जीवन में सारी खुशियां लेके आ जाएगी या आ जाएगा। और बस उसी के दम पर हम उसके साथ आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के बाद कभी कभी क्या होता है कि दोनों पक्ष एक जैसे नहीं होते हैं। जो लोग फंस जाते हैं ना, उनकी बात मैं कर रही हूँ, क्योंकि हर कोई नहीं फंसता है, पर जो लोग फंस जाते हैं उनके साथ मैं ये बात कर रही हूँ। कि मैं अपने ही जीवन की बात करूँ तो ऐसी चीज़ मेरे साथ भी हुई है। तो मित्रों, जब हम फंस जाते हैं, कैसे फंसते हैं? शुरुआत में दोनों एक बराबरी से शुरुआत करते हैं, लेकिन धीरे धीरे समय जाता है और एक पक्ष दूसरे पक्ष को जरा ज़्यादा ऊपर दे देता है। उसको लगता है कि एक पक्ष बहुत ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत ज़्यादा काम करता है, करती है, तो उसको बहुत ज़्यादा वो ध्यान देता है, उसकी हर बात का ध्यान रखता है, रखती है। और उसके बाद धीरे 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 अपनी पूरी चाबी उस व्यक्ति के हाथ में दे देते हैं, जो कहीं अपनी चालाकी से आपको फंसाने का प्रयास कर रही है या कर रहा है। जी हाँ, दोनों तरफ की बातें हैं, हम दोनों तरफ की बात करते हैं। तो हम कहीं ना कहीं, क्योंकि वो व्यक्ति थोड़ा चालाक होती है जो इस तरह से फंसाने वाली होती है, तो वो व्यक्ति थोड़ी चालाक है। और जो सीधी सादी थोड़ी व्यक्ति है, तो वो क्या करती है, अपनी चाबी धीरे 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 उसके हाथ में देती चली जाती है। और एक समय ऐसा आता है कि जहाँ जो दो जनों ने बराबरी से शुरुआत की थी, कहीं एक पक्ष बहुत ज्यादा नीचे हो जाता है और दूसरा पक्ष अपने आप को बहुत ज्यादा सुपीरियर यानी कि ऊपर मानने लग जाता है। ये मानने लग जाता है, या ये जो नीचे है ना, ये उसको ऊपर कर देता है। दोनों बातों में से आप जो समझ लें कि हम ये गलती करते हैं। मैं तब ये बता रही हूँ, मैंने ये गलती खुद की है, तो हम क्या करते हैं, ऐसी स्थितियां खड़ी कर देते हैं। उसके बाद हम ये चाहते हैं कि वो व्यक्ति हमारा भरपूर ध्यान रखे। आप उसका भरपूर ध्यान रखते हैं क्योंकि आपको लगता है वो व्यक्ति इतनी मेहनत करता है, ये करता है, वो करता है, और आप उसका ध्यान रखते हैं और आप वही आशा उनसे भी करते हैं। लेकिन उनको अपने आप में घमंड आ जाता है कि हम तो इतना सब कुछ करते हैं, हमारे दम पे सब कुछ चल रहा है। ये तो कुछ भी नहीं है। और ये एहसास करवाने में हम जो थोड़ा उस समय अपने आप को थोड़ा नीचे, थोड़ा कमजोर, या ये सोच लेते हैं कि इस पर मेरी खुशियां निर्भर हैं, ऐसे लोग ये काम कर लेते हैं और बड़ी ही सहजता से करते हैं। उनको समझ में नहीं आता, क्योंकि जो लपेटने वाले हैं ना, वो इस तरह लपेटते हैं कि लपेटने वाला समझ ही नहीं पाता कि हम कब लपेट गए हैं। जी हाँ, लपेटने वाला लपेटता है और लपेटने वाले लपेट जाते हैं। और ऐसी स्थिति जब बनती है, एक लंबा समय निकल जाता है, लंबा अरसा निकल जाता है और उस व्यक्ति को दबते 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 एक समय ऐसा जाता है कि वो अपनी पहचान कहीं खो देता है, अपने सामर्थ्य, अपनी शक्तियों को कहीं भूल जाता है। उसको समझ में नहीं आता कि मेरे पास कुछ पावर भी है, कुछ ताकत भी है कि मैं इस व्यक्ति का सामना कर सकूं, और वो दबता 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 चला जाता है। क्योंकि ये चीज़ मैं अपने अनुभव से बता रही हूँ, जो मैंने अपने साथ किया है, जो मैंने अपने साथ किसी को करने दिया है। जी हाँ, तब मैं ये बात आपको बता रही हूँ। और ऐसा बताने वाले मेरे बहुत से दर्शकों ने कमेंट किया, बहुत से दर्शकों ने मुझे ये बात बताई है, तब मैं ये बात आपके सामने रख रही हूँ कि ऐसा वाकई होता है। उसके बाद क्या होता है ना मित्रों, हम उनको इतना सुपीरियर बना देते हैं और वो सुपीरियर होके बैठ जाते हैं और फिर वहां से हमें रूल करने की कोशिश करते हैं और हम उनके रूल में आ भी जाते हैं। और कई बार ये इतने मीठे बोलने वाले होते हैं, इतने घुमाव वाले होते हैं कि ये सबको, जो हमारे आसपास के लोग हैं ना, सबको अपनी मुट्ठी में कर लेते हैं। अपनी मीठी वाणी से, अपने कुछ बातों से, अपने कुछ व्यवहार से, अपनी कुछ बेचारगी दिखाकर, अपनी लाचारी दिखाकर ये सबको अपने वश में करने का थोड़ा सा काम कर लेते हैं। और लोगों को लगता है अरे यही व्यक्ति सही है, क्योंकि मैंने कई बार ऐसा होते देखा है, मेरे सामने देखा है कि एक सही व्यक्ति है, वो बहुत कुछ सही बोल रही है, कर रही है, लेकिन
उसके अपने ही उसकी सही बातों का विश्वास नहीं कर रहे हैं। उनको लगता है अरे ये क्यों ऐसा करते हैं, ये क्यों उसको नहीं समझ रहे, जो इतना विवश होकर इतना मजबूर होकर सब चीजें कर रहा है, क्यों इस तरह से कर रहे हैं। और बस इसी उधेड़-बुन में ये व्यक्ति जिसको कोई समझ नहीं पा रहा है, जो अपने आप में सही है, जो अपने आप में सही है, उसको उसकी अपने ही नहीं समझ पा रहे, तब उसको बहुत सारा डिप्रेशन, बहुत सारा तनाव, बहुत सारी चिंता हो जाती है। और इसी स्थिति में कई बार मेरी तरह ब्रेन ट्यूमर तक की यात्रा हो जाती है। जी हाँ, या कई बार बहुत ज़्यादा सर दर्द, बहुत ज़्यादा शरीर की पीड़ा, बहुत कुछ हो जाता है। और ऐसी स्थिति के बाद भी कई बार अपनी समझ नहीं पाते हैं। और फिर एक दिन ऐसा आता है कि जो व्यक्ति ऐसा करते हैं उनकी अति हो जाती है, वो एक हद पार कर देते हैं। उसके बाद जो व्यक्ति कहीं दबी पड़ी थी, जो कोई व्यक्ति कहीं कुचली पड़ी थी, जो व्यक्ति जिसकी स्प्रिंग दब गई थी, वो अब एकदम से उछाला मारती है। उसको अंदर से जोश आता है, जुनून आता है कि तुम हो क्या चीज, तुम हो क्या चीज कि जो तुम मेरे सर पे बैठ गए। नहीं, तुम इस योग्य नहीं हो। मैंने इतनी योग्यता प्रदान की, ये मेरा उपकार था तुम पर, लेकिन तुमने मेरे उपकार को मेरी कमजोरी समझ लिया। वो मेरी कमजोरी नहीं है, तुम्हारी कमजोरी को दबाते दबाते मैंने अपने आप को कमजोर कर लिया। लेकिन अब मैं फिर से अपने शक्ति सामर्थ्य के साथ खड़े होने जा रही हूँ या खड़े होने जा रहा हूँ। तो अपने आप को खड़ा करिए, क्योंकि जो व्यक्ति इतने समय से, लंबे समय से आपको दबाता कुचलता चला आ रहा है, चली आ रही है, आप कहीं ना कहीं दब गए हैं। आपको अपने आप को खड़ा करना है, तो अपने आप को मजबूत बनाना होगा, मजबूती से अपने आप को खड़ा करना होगा। और कहीं जो आप कमजोर पड़े थे ना, आपको फिर से अपने आप को बताना होगा, समझाना होगा कि मेरे पास वो शक्ति है, मेरे पास वो सामर्थ्य है। उसने अपने स्वार्थवश मेरा दोहन किया है, मैं उस दोहन के योग्य नहीं हूँ। अपने सामर्थ्य को हमें खुद खड़ा करके उसका प्रतिकार करना होगा, उसका सामना करना होगा। तब हम फिर से अपनी शक्ति, अपने सामर्थ्य के साथ अपने आप को खड़ा कर सकते हैं। और ये हमारे अपने हाथ में होता है, किसी और के हाथ में नहीं होता। मित्रों, इन छोटी छोटी बातों पर मैं अब चर्चा करना इसलिए चाहती हूँ कि जो मेरे भाई बहन कहते हैं, जो मेरे दर्शक कई बार कहते हैं कि आपकी बातें प्रेरणा देती हैं, मित्रों मैं वो सारी चीजें करना चाहती हूँ जो आपको प्रेरणा दे। आप मेरे सामने विषय लाइए, आप किस बात पे सलाह चाहते हैं, मशवरा चाहते हैं, हम आपको सारे विषय देंगे। आप कैसे अपने आप को शक्तियों से भरे, हम आपको बताएंगे। हम परिवार के विषयों को, हम समाज के विषयों को उजागर करेंगे, ताकि आप कुछ चीजों में जहाँ उलझ जाते हैं, फंस जाते हैं, अपने आप को वहां से निकाल के बाहर ला सकें। और यदि, क्योंकि ये जो समस्याएं ऐसी होती है ना, इसमें हमारे शरीर में कई बार बहुत सारे रोग आ जाते हैं। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने पहले प्लेलिस्ट दवा मुक्ति की दी है, उसके बाद स्वास्थ्य नियम, प्राणायाम, व्यायाम के विस्तार से हमने वीडियो दिए हैं। आप देखिए, अपने रोगानुसार वीडियो चुनिए, पालन करिए, अपना समाधान करिए। उसके बाद इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर का लिंक भी हमने दिया, हमारा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमसे आप कहीं भी संपर्क कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, और लंबी चर्चा करनी तो अपॉइंटमेंट वगैरह भी ले सकते हैं, तो आपको सारे समाधान मिलेंगे। मित्रों, आप क्या चाहते हैं, क्या कर रहे हैं, आपके पास क्या समस्या है, कृपया कमेंट में अवश्य बताइएगा। हम आपके विषय को उजागर करेंगे। वीडियो कैसा लगा अवश्य बताइएगा। धन्यवाद। वंदे मातरम।